हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज गाइस 2-3 दिन से तो धूप निकली हुई थी। आज बहुत ठंड है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी। आज हमारे यहाँ बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो बहुत ठंड हो गई है। और 2-3 दिन से मस्त मौसम था, बहुत अच्छा लग रहा था धूप में बैठना। आप लोगों के वहाँ पे कैसा मौसम है, कैसा वेदर है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और गाइस, आज आपको मेरे में कुछ चेंज दिख रहा है? तो बताना, कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको मेरे में कुछ चेंज दिख रहा हो तो गाइस, आज मैं आपके सामने एक टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। ये ना किसी के लिए रिएक्शन है और ना ही ये किसी की बुराई है। मैं तो आज किसी की सपोर्ट में आपसे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि गाइस, जो उस बेचारी जिसके साथ, बहन के साथ बीत रहा है, वो हम लोगों के साथ भी बीत चुका है। हम लोगों से मतलब है मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ ये घटना घट चुकी है, बीत चुकी है। इसीलिए कहते हैं ना कि वो तन क्या जाने पीर पराई। तो जिसके ऊपर ये चीजें बीती ही ना हो, तो वो क्या जाने दूसरे की प्रॉब्लम, दिक्कत। और जिनके साथ ये चीजें हुई हो, ये बात हुई हो, ये घटना घटी हो, वो ही ऐसे व्यक्ति का दर्द, दुख जान सकते हैं, झेल सकते हैं, सुन सकते हैं, और उन्हें पता है कि हाँ, ऐसा होता है। तो हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो हम वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। गाइस, आप लोगों ने भी देखा होगा कल लाइव में, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे फ्रेंड है, मेरी फैमिली है, तो उन्होंने, क्या पता उन लोगों ने वो चैनल ज्वाइन किया हुआ है या नहीं, लेकिन जिन ने ज्वाइन किया हुआ है मुझे कमेंट करके बताना। जिन ने वो लाइव देखी हो, तो नहीं देखी हो तो मैं नाम बता दूंगी, आप लोग उनके चैनल पे चले जाना और उनकी आप बीती, उनके दुख, प्रॉब्लम आप भी सुनना और समझना। और मैं तो यही कहूंगी कि जैसा उनके साथ बीता है, ऐसा किसी के साथ ना बीते। तो गाइस, सही समझे आप, मैं यहाँ बात कर रही हूँ निधि की दुनिया। हाँ जी, निधि की दुनिया एक चैनल है। मैं आज उन्हीं के ऊपर बात कर रही हूँ। निधि बहन बहुत प्रॉब्लम में है। 6 महीने से मैं उनका चैनल वॉच कर रही हूँ, और दूसरे रिएक्शन वीडियो और दूसरी बहनों के भी वीडियो देखती हूँ। तो गाइस, मेरा मन आज इस टॉपिक पे बात करने का हुआ, क्योंकि ये घटना हमारे साथ घट चुकी है। हम इस घटना से, इस बुरे टाइम से निकल चुके हैं। हमारे साथ भी ऐसी ही ट्रेजेडी हुई थी जैसी निधि के साथ हुई है। लेकिन गाइस, निधि का दूसरा माहौल है, हमारा घर का दूसरा माहौल था। हमारे घर का रहन सहन, तौर तरीका अलग था। निधि के घर का रहन सहन, तौर तरीका अलग है। तो गाइस, कल निधि ने लाइव में अपनी सास का एक भयानक रूप दिखाया, जो बहुत ही डरावना था। पहले तो हम सिर्फ सुनते थे कि निधि की सास ने निधि को ऐसे कहा, वैसे कहा, ये कहा, वो कहा। लेकिन गाइस, कल तो हमने छोटा सा एक ट्रेलर देख भी लिया, जिससे हम लोगों की तो रूह कांप गई कि जब वो लेडी थोड़ी सी देर के लिए उनके घर पर आई है और आकर उनको ऐसे ऐसे डांट रही है, धमका रही है, मैं तेरे में गोली निकाल दूंगी, मैं तुझे दूसरी जगह शादी नहीं करने दूंगी, मैं तुझे दूसरी जगह बच्चे को लेके नहीं जाने दूंगी। तो गाइस, ऐसा
निधि की सास को नहीं करना चाहिए। अगर उनको आज निधि में अपनी बहू दिख रही है, बड़ी बहू दिख रही है, तो गाइस जब निधि का पति सनी एक्सपायर हुआ था, वो बहू तब क्यों नहीं दिखी? तब क्यों निधि को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और बोल दिया दफा हो जा? हाँ जी, तो मैं कह रही थी, तब क्यों निधि को घर से ये बोलकर निकाल दिया कि दफा हो जा, और वो अपना 45 दिन का बच्चा लेकर अपने मायके आ गई थी। अगर उसको उस टाइम पे मायके वाले भी ना संभालते तो वो कहाँ रहती, क्या करती? और जिस सास को आज निधि में अपनी बड़ी बहू दिख रही है, जो आज उसके पास वापिस उस पोते से मिलने आ रही है, तो वो सास उस दिन कहाँ थी जिस दिन निधि को 45 दिन के बच्चे के साथ घर से भेज दिया गया था? उस दिन उसको ये नहीं समझ थी कि ये मेरी बहू है और ये बच्चा मेरे बेटे सनी का बच्चा है, तो अब ये ही मेरा सनी है, इसे ही मैं सनी की तरह बड़ा करूँगी, पाल पोस कर प्यार से रखूँगी। मेरा एक जना गया है तो एक जना सनी के विहान के रूप में मेरे पास है, मैं इस बेटे को पालूंगी पोसूंगी। तब तो सास ससुर ने निधि को घर से धक्के मार के निकाल दिया। और आज जब निधि इतना स्ट्रगल करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद अपना एक छोटा सा घर बना चुकी है, अपने बच्चे के लिए कुछ कर रही है वाईटी पे आकर, और अब निधि दूसरा प्लॉट भी खरीदने का सोच रही है, तो उनकी अब अंतरात्मा जाग चुकी है। अब उनको निधि में बहू और बेटे में, पोते में बेटा दिखाई दे रहा है, और वो उसको लेने मिलने बार बार आ रहे हैं। तब वो सास ससुर कहाँ थे जब निधि किराए के मकान ढूंढने के लिए गठरियां सिर पे उठा उठा कर इधर उधर तपती दोपहरी में भटक रही थी, घूम रही थी सड़कों पर। उसको माँ बाप ने सहारा दिया, भाई ने सहारा दिया, सास ससुर ने तो उसका हाल तक भी नहीं पूछा फोन करके। आज वो सास ससुर बोल रहे हैं कि तेरी दूसरी शादी हम करवाएंगे, तू हमारी बहू है, तेरे ऊपर हमारा हक है। अरे जब उसके दुख में काम माँ बाप आए, भाई आया, तो आज उसके सुख भी भाई और माँ बाप ही देखेंगे। और ये मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरा भी जवान भाई खत्म हुआ। बच्चे मेरे भाई के छोटे छोटे थे, एक 8 साल का बेटा था और एक 6 साल का बेटा था। और मेरे भाई से 1 साल पहले ही, सिर्फ 1 साल पहले ही मेरी मम्मी एक्सपायर हुई थी। तो अभी तो हम अपनी मम्मी का ही गम नहीं भूल पाए थे, अपने आप को संभाल पाए थे कि अचानक मेरा भाई भी किडनी प्रॉब्लम की वजह से, उसकी भी दोनों किडनी डैमेज हो गई थी। अचानक हमें पता चला और 15 दिन के अंदर अंदर हमारा भाई हमारे हाथ से चला गया। 15 दिन तक मैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में अपनी भाभी के साथ, मैं, मेरी बुआएं, हम सब, मेरे भाई भाभी दूसरे बड़े वाले, हम सब ने बहुत उसका ध्यान रखा, केयर करी, हॉस्पिटल में वहीं पड़े रहे। लेकिन फिर भी हम अपने भाई को नहीं बचा पाए। दीनदयाल से रेफर कर दिया गया था राम मनोहर लोहिया में, और फिर भी उनको उसकी बीमारी का पता नहीं चल रहा था। और जब बीमारी का पता चला, पहला डायलिसिस हुआ और वो उसके बाद ही एक्सपायर हो गया। तो हमारा भाई भी जवान था, बच्चे छोटे छोटे थे। मेरी भाभी भी उस टाइम 24-25 साल की जवान लेडीज थी। मेरी भाभी ने उस टाइम हिम्मत नहीं हारी और हमने भी उसका पूरा साथ दिया। और उसको हमने अपनी मम्मी के ही घर में, जो मेरी मम्मी और पापा ने बनाया है, और हमने भी मिलजुल कर साथ दिया था, मम्मी पापा का बनाया। उसी मकान में नीचे मेरा बड़ा भाई रहता है और ऊपर मेरे छोटे भाई भाभी रहते थे। अब भाभी रहती है बच्चों के साथ। तो उन्होंने हिम्मत करके वो बच्चे इतने से इतने करे। आज बड़ा बेटा 10 साल का है और छोटा बेटा 8 साल का है। 6 और 8, हाँ जी, 10 और 8। तो
परिवार का साथ बहुत जरूरी होता है। उस टाइम निधि के सास ससुर को उसका साथ देना चाहिए था और उसको अपने घर में ही रखना चाहिए था, तब वो उनकी बेटी कह लो, बहू कह लो, जो भी कह लो होती। या फिर उनके पास तो ऑप्शन भी था, छोटे बेटे के साथ बिठा देते, चुन्नी चढ़ा देते, उनके घर में उनकी बहू भी रहती, पोता भी रहता, और जो बहू आज तरक्की कर रही है वो सारा पैसा, प्रॉपर्टी सब उनके घर में रहता। जो उन्होंने फर्नीचर रखना था, जेवर रखने थे, वो सब उनके घर में ही है और वैसे भी उनके घर में ही रहता। अब क्यों उनको हाय निधि की रट लगी हुई है, हाय विहान हाय विहान।